this being the first high-rise project of Birla Estate in Delhi NCR, I'm sure these guys will do a great job. Experion Winchank के बाद हाई राइज में इतनी लो डेंसिटी शायद ही आपको गुड़गांव में किसी प्रोजेक्ट में बिल्डर ने ऑफर करी है. द डिजाइन पार्टनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी वेल नोन कंपनी आरकॉप. ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्टनर इसका लेटन है, जिसको पीछे ऐलान को लेके भी बड़ा शोर मचा था. और उसके अलावा SWA कैलिफोर्निया इनका लैंडस्केपिंग पार्टनर है, जिन लोगों ने आपकी कैबिलियर्स की लैंडस्केपिंग करी थी. द ओनली इशू दैट आई सी विद द प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ इज द कंफ्यूजन अराउंड द एक्सेस. आई पर्सनली फील दैट दिस प्रोजेक्ट विल बी सूटेबल फॉर एंड यूजर्स. ठीक है, इन्वेस्टर्स को भी आई एम श्योर लॉन्ग टर्म में जब प्रोजेक्ट बन जाएगा, जब इसकी अच्छी एक्सेस हो जाएगी NH8 से, इन्वेस्टर्स को भी फायदा मिलेगा. हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय. और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक नए लॉन्च की डिटेल्स के साथ, बिकॉज ये लॉन्च गाइस उस एरिया में है जहां पर पिछले 10 साल से कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है. ये लॉन्च उन लोगों के लिए है जो या तो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के आसपास रहना चाहते हैं, या जो लोग साइबर सिटी के पास रहना चाहते हैं, जिनका रेगुलरली दिल्ली आना जाना है, जो NH8 के पास रहना चाहते हैं, जो गुड़गांव के अंदर के ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते. तो गाइज, आज मैं आपसे बात करूंगा बिरला एस्टेट के नए प्रोजेक्ट के बारे में, अरिका, जो कि आपका सेक्टर 31 पे है, मतलब NH8 से हार्डली 500 मीटर अंदर है. अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में जहाँ पे आज की डेट में प्रिवाना से लेके पारस मैनर से लेके आपका बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं 8-10 करोड़ के सेगमेंट के, जो कि आज की डेट में ऑन ऑफर है. तो वील ट्राई एंड एनालाइज दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम अ एंड यूजर पर्सपेक्टिव कि इस प्रोजेक्ट में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या चैलेंजेस हैं. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you'll be able to make up your mind whether you should buy a property in Birla's new project in Sector 31 or not. सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को समझने के लिए अभी हम आए हैं NH8 के ऊपर. आप मेरे राइट में देख सकते हैं, हाईवे के दूसरी तरफ सेक्टर 15 पार्ट 2 है, जहां पर कि आपका गूगल का ऑफिस है, 32nd माइलस्टोन है, एक्सपीरियन का भी एक बड़ा टावर बना हुआ है. ठीक है, मेरे लेफ्ट में यहाँ पे आपका गाइज है सेक्टर 31. तो मतलब ना, ये वो नेबरहुड है गाइज, या ये वो लोकेशन है विच इज एक्चुअली एट द हार्ट ऑफ द सिटी. यहाँ से आपको 16 रोड जाना है तो वो भी 10 मिनट है, साइबर सिटी जाना है वो भी 10 मिनट है, मतलब एयरपोर्ट भी यहाँ से काफी पास है, गोल्फ कोर्स रोड भी आपको जाना है वो भी अप्रोचेबल है, हुडा सिटी सेंटर, सारे हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, फोर्टिस. तो शहर का जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लोकेशन से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है. अभी मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ, यहाँ से अगर मैं अपने लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो यहीं पे गाइज आगे जो रोड है, ये रोड आपकी जा रही है रहेजा अटलांटिस की तरफ, जो कि इस एरिया में काफी पुराना बना हुआ प्रोजेक्ट है. उसके अलावा आपका यूनिटेक का यहाँ पे आपका वर्ल्ड स्पा भी बना हुआ है, और भी कोई डेवलपमेंट है. बट जो बिरला का प्रोजेक्ट आ रहा है गाइस, उसकी एब्सोल्यूट विसिनिटी में सिर्फ एक आपका रहेजा अटलांटिस ही हाई राइज है, वो भी आपका काफी पुराना बना हुआ है. वहां पे मेरे ख्याल से 16 फ्लोर की बिल्डिंग है. तो अगर आप बिरला में कोई भी यूनिट लेते हो जो कि मे बी 17-18 फ्लोर या उससे ऊपर है, तो यू विल गेट अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी. ठीक है, एज पर एज लोकेशन इज कंसर्न, मुझे लगता है कि ये वो एरिया है जहां पर कि बहुत सारे एंड यूजर्स रहना चाहते हैं, जो कि मेन शहर से कनेक्टेड रहना चाहते हैं. तो एज लोकेशन आई थिंक गाइस दिस लोकेशन इज एब्सोल्युटली 10 on 10. अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, प्रोजेक्ट की लोकेशन पे पहुंचते हैं, और उसके बाद हम आपको प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर डिटेल्स देंगे. So guys, right now we are in the Huda market of sector 31. आप मेरे पीछे यहाँ पे हरीश बेकरी देख सकते हैं. और यहाँ से गाइस अगर मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ तो यही मेरे पीछे जो आप वाइट कलर की फेंसिंग देख रहे हैं,
यही बिरला अरिका है। ठीक है, अभी अगर आज की डेट में आपको साइट के अंदर जाना है तो आपको NH8 से झाड़सा रोड पे तकरीबन आधा किलोमीटर जाके लेफ्ट लेके जाना पड़ता है। पूरा की वहां से प्रोजेक्ट की एंट्रेंस है, जो एंट्रेंस एक्चुअल में कुछ लोगों को आज की डेट में समझ में नहीं आ रही है। बिल्डर का ये कह रहा है कि इन द फ्यूचर द प्रोजेक्ट विल हैव अ क्लोजर एक्सेस फ्रॉम NH8, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन। वो एक्सेस कब तक बनता है या कहाँ पे बनता है, उसके बारे में अभी हमारे पास कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स के बारे में बताऊं तो गाइज ये प्रोजेक्ट आपका बन रहा है मोटा मोटा 13.5 एकड़ में, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 60 टावर्स बनेंगे। 60 टावर्स में से 6 टावर्स आपके जो बनेंगे गाइज, उसमें एक ही साइज आपका होगा 4300 स्क्वायर फीट, विच इज अ 4 BHK प्लस अ लार्ज सर्वेंट क्वार्टर। एक जो 7वां आइकॉनिक टावर है उसमें बताया जा रहा है 4900 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट होगा, 2 टू द कोर अपार्टमेंट्स। तो गाइज यहाँ पे एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट होंगे, which means that every apartment will have a panoramic view of NH8 as well as the green area within the project। ठीक है, अगर मैं आपको बात करता हूँ ना गाइज इस प्रोजेक्ट की, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो मुझे लगी इसकी डेंसिटी। मतलब 13.5 एकड़ में यहाँ पे 550 अपार्टमेंट का मतलब हो गया we are talking of a density of about 41 और 42 यूनिट्स पर एकड़, जो कि आज की डेट में हाई राइज में मुझे लास्ट याद नहीं आ रहा कि कौन से प्रोजेक्ट में इतनी डेंसिटी थी। अभी पीछे आपका जो भी प्रिवाना के फेजेस भी आए हैं और भी जो भी प्रोजेक्ट आए हैं, मेरे को लगता है ना कि एक्सपीरियन विंचैंग के बाद हाई राइज में इतनी लो डेंसिटी शायद ही आपको गुड़गांव में किसी प्रोजेक्ट में बिल्डर ने ऑफर करी है। So guys, as far as the amenities of this project are concerned, इस प्रोजेक्ट में गाइस आपको 8 से 8.5 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन्स मिलेगा। ठीक है, 13.5 एकड़ के प्रोजेक्ट में दैट मीन्स दैट यू विल गेट इजीली 80% प्लस ऑफ ओपन एरिया। ठीक है, यहाँ पे गाइस जो इनका क्लब हाउस है 1 लाख स्क्वायर फीट का है, मतलब 500-550 स्क्वायर फैमिलीज के लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब, दैट्स अ वेरी गुड प्रोपोर्शन। तो उस क्लब को इन्होंने ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। One area will be dedicated to a kids area, one area will be sports, one area will be outdoor amenities and one area will be a social club। ठीक है, डबल हाइट यहाँ पे आपको एंट्रेंस लॉबीज मिलेंगी और एमिनिटीज में जो भी आप एक बेस्ट प्रोजेक्ट की जो भी आप एमिनिटीज एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी एमिनिटीज आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द डिजाइन पार्टनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी वेल नोन कंपनी आर्कॉप। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्टनर इसका लेटन है, जिसको पीछे एलान को लेके भी बड़ा शोर मचा था। और उसके अलावा SWA कैलिफोर्निया इनका लैंडस्केपिंग पार्टनर है, जिन लोगों ने आपकी कैमिलियस की लैंडस्केपिंग करी थी। तो दे आर ट्राइंग टू हायर द बेस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, एक्सेप्ट दैट यू विल गेट अ मॉड्यूलर किचन विद ऑल वाइट गुड्स ऑल्सो। आई एम श्योर दे विल बी गिविंग यू मार्बल फ्लोरिंग एंड other such kind of high-end specifications। ओवरऑल गाइस अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो मतलब जो 10 करोड़ का बायर होता है ना गाइस, वो बड़ा चूजी होता है। ठीक है, और आज देखोगे यहाँ पे आज अगर हम बात कर रहे हैं एक 24-25 हजार पे स्क्वायर फीट के प्राइस की, तो मोटा मोटा 10.5 करोड़ से यहाँ पे आपकी जो इन्वेंट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी प्राइस पॉइंट पे आपका प्रिवाना नॉर्थ भी आने वाला है। ठीक है, इसी प्राइस पॉइंट पे आज आपका अदानी लशलैंड भी बिक रहा है, पारस मैनर भी बिक रहा है। ठीक है, तो ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में गाइस सबसे अगर पहले आप मेरे से पूछोगे तो आपका जो बिल्डर की क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब एक अमेजिंग हाई राइज डेवलपमेंट बिरला एस्टेट ऑलरेडी मुंबई में भी कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी दे हैव हायर्ड द बेस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। दे हैव अ वेरी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके अलावा आई एम श्योर मतलब एक चीज मैं आपको जैसे बताना भी भूल गया, इनके लेआउट्स में भी 2 मास्टर बेडरूम है,
मतलब 18x13 का बेडरूम, उसके अलावा ड्रेसर स्पेस अलग, तो मतलब ना काफी आपका एक अच्छे साइज यहाँ पे आपको बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है. The only issue that I see with the project as of now is the confusion around the access. ठीक है, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी मैं मतलब ना कोई भी और नेगेटिव मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर देख पा रहा हूँ. Having said that, you know, for a apple to apple comparison with this project, I'll also be visiting, hopefully the other projects on Golpahadi Road, और obviously जब प्रिवाना आएगा मैं प्रिवाना का भी एक comprehensive review आप लोगों के लिए करूँगा, because obviously if you're spending that kind of money, then you need to be aware of all the other options that are also available in the market. I personally feel that this project will be suitable for end users. ठीक है, इन्वेस्टर्स को भी आई एम श्योर लॉन्ग टर्म में जब प्रोजेक्ट बन जाएगा, जब इसकी अच्छी एक्सेस हो जाएगी NH8 से, इन्वेस्टर्स को भी फायदा मिलेगा. बट दिस बीइंग द फर्स्ट हाई राइज प्रोजेक्ट ऑफ बिरला एस्टेट इन दिल्ली NCR, I'm sure these guys will do a great job. They have to maintain a legacy which goes back over 170 years. So Birla as a group is something that we all are very very bullish about, very positive about, and very assured about. और इस तरीके से guys, with a clear view about the ultra luxury segment, about 10-12 CR, I'll be coming up with further reviews of similar projects in the future. आप लोग जैसे हमें सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. I'll see you guys again very soon. Bye for now.